मैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऋतु वर्मा का, क्या ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के जो चाइल्ड होते हैं वो ट्विन हो सकते हैं? ट्विन फ्लेम प्लस सोलमेट, मतलब वन पर्सन अगर ट्विन फ्लेम है, अनदर पर्सन इज सोलमेट है, तो उनका ट्विन चाइल्ड हो सकता है क्या? इट्स अ गुड क्वेश्चन ऋतु वर्मा। अच्छा, मैंने किसी किसी के मैं नाम लूँगी जिसका मैंने लिखा हो, जिसका नहीं लिखा हो प्लीज़ नो हार्ड फीलिंग्स, ठीक है? तो यस पॉसिबल है। आप जो भी ट्विन्स हैं, आप भी हो सकता है दो सोलमेट्स के बच्चे हैं या किसी ट्विन एंड सोलमेट के बच्चे हैं, तो एक ट्विन और एक सोलमेट का बच्चा ट्विन हो सकता है, पर ये गॉड की विल पे डिपेंड करता है या आपके जो उस बच्चे के सोल कॉन्ट्रैक्ट पे कि उसको एज ए ट्विन इस दुनिया में आना है या नहीं आना है। किसी ने मुझसे पूछा था कि हम अपनी इनर वॉइस कैसे सुने, मैं उनका नाम नहीं लिखा। इनर वॉइस कैसे सुने, इसका सबसे अच्छा प्योरेस्ट आंसर है, जब आपकी आत्मा की धूल उतर जाएगी आप अपनी इनर वॉइस खुद सुन सकते हैं। मीन्स यू हैव टू क्लियर ऑल द लेयर्स, ऑल द डर्ट्स जो आपकी सोल के ऊपर है। जैसे जैसे वो धूल उतरती जाएगी आप प्योर होते जाएंगे, आपको वो डिवाइन की आवाज़ होती है। लेट मी टेल यू द सीक्रेट, आवाज़ होती है, मैं सुनती हूँ वो आवाज़, पर वो बहुत हल्की होती है, बहुत मद्दी होती है। जितना ज़्यादा हमारे सोल के ऊपर गंदी लेयर्स होंगी ना, हमको वो आवाज़ सुनाई में नहीं आती है, ठीक है? इसके बाद ज्योत्सना का क्वेश्चन था, व्हेन रनर फाइनली नो अबाउट दिस जर्नी, वो क्या करता है? जब रनर फाइनली उसको अवेकन होता है, वो जान जाता है इस जर्नी के बारे में, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि जब रनर जान जाता है मीन्स वो अवेकन हो गया है। अवेकन इन द सेंस मीन्स कि डीएम और डीएफ का, माइंड बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो अब आपको डोमिनेट नहीं करेगा, वो अब आपको अब्यूज़ नहीं करेगा, वो आपको आपके जो सोल पर्पस, बेसिकली ट्विन फ्लेम सोल पर्पस के लिए होते हैं। दिस इज अगेन द बिग डिफरेंस बिटवीन द बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर एंड द ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन सिर्फ सोल पर्पस के लिए होता है, नॉट फॉर द रोमांटिक लव रिलेशंस, ठीक है? तो यहाँ जब वो अवेकन होगा तो वो आपके साथ आपके सोल पर्पस पे आपको मदद करेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जूनू बालाजी, if DF is unmarried and 16 years older, like teacher and student relation, तो उनमें मैरिज हो सकती है क्या? तो जूनू बालाजी, सोल यहाँ पर जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम आप ट्विन सोल्स कहिए तो ट्विन सोल्स समझ में आता है कि ये जो जर्नी सोल्स की है, राइट? यहाँ सोल्स की कोई एज नहीं होती है, सोल्स का कोई स्टेटस नहीं होता है। एक बहुत रिच इंसान एक अमीर बहुत गरीब इंसान से भी प्यार कर सकता है, एक बड़ी औरत छोटे से भी मोहब्बत कर सकती है, शादी कर सकती है अगर वो रीयूनियन होता है उनका। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, या सेम जेंडर सेक्स हो, चाहे इंटरनेशनल आप इंडिया में है, कोई यूएस में, वट एवर, नथिंग मैटर्स। दिस इज़ द जर्नी ऑफ सोल्स, और सोल का कोई भी जेंडर, कोई भी एज से करेक्शन नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद शालिनी का क्वेश्चन था, शालिनी मिश्रा की, शी वांट्स टू नो अबाउट द रेलम्स, ठीक है? रेलम्स के बारे में मैं पहले बताऊंगी आपको, एंड हाउ इट्स कनेक्टेड टू ट्विन फ्लेम्स। सी, जब हम लोग मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद स्पिरिट वर्ल्ड होता है, राइट? स्पिरिट वर्ल्ड जहाँ पर कि टाइम कुछ नहीं होता है, मतलब हम लोग की टाइम 24 आवर्स, 6 months, 1 year, देर इज़ नो टाइम इन स्पिरिट वर्ल्ड, देर इज़ नो जेंडर ऑफ द सोल। बहुत ध्यान से सुनिए, देर इज़ नो, आप यहाँ आप मेल हैं, फीमेल हैं, बट स्पिरिट वर्ल्ड में आप सिर्फ एक सोल हैं, ठीक है? वहाँ जब आपकी मृत्यु होती है तो आपको वहाँ पर जब आप ऊपर पहुँचते हैं, आपको पूरा आपने अपनी लाइफ टाइम में क्या किया है आपको वो दिखाया जाता है कि आपने यहाँ ये गलतियाँ करी, इसको आपने अब्यूज़ किया, उसको आपने जज किया, इसको आपने हर्ट किया, ठीक है? ये आपने अच्छा किया, ये आपने बुरा किया, पूरा आपको आपकी पिक्चर दिखाई जाती है। उसके बाद आपको सिखाया जाता है कि
आपको आपकी सोल को प्योर की कैसे प्योर करना है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इस जर्नी के बारे में, सोल के बारे में आपको समझाया जाता है। एंड एट लास्ट हमारे जो 7 रेलम्स होते हैं और इन कनेक्टेड टू ट्विन सोल्स 7th रेलम में आकर हम और हमारा काउंटर पार्ट वहाँ 7th रेलम में मिलते हैं। वहाँ हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अच्छा, पहले सोल के बारे में मैं बताती हूँ, सिर्फ एक सोल के बारे में, एक जनरल सोल। जब सोल जब सब चीज़ रियलाइज़ कर लेती है कि हाँ भाई मैंने अपनी लाइफ टाइम में ये गलतियाँ करी, उसने सारे लेसन लर्न कर लिए ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में, उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि मुझे अमीर घर में जाना है, कि मुझे गरीब घर में जाना है, मुझे ये सारे दुख सहने हैं, एवरीथिंग, ये सब हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं। इसी को हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जैसे कि एक जनरल सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही ट्विन फ्लेम्स सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहाँ पर हम अपने काउंटर पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो या तो तुम पहले पहुँचोगे और मैं तुम्हारे को गाइड करने के लिए वहाँ पर आऊँगी, या हम लोग को मिलकर, या आप एक मैरिड फैमिली में जाएंगे, या हम लोग अनमैरिड रहेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द कर्मा। कॉन्ट्रैक्ट ऊपर होता है, फिर हम लोग इस जर्नी में आते हैं। इंदू जी का क्वेश्चन था ट्रिगर बाय फैमिली, उनका क्वेश्चन था। इंदु जी, आप फैमिली का प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ तो बहुत सारे, सब आई थिंक सभी को ही है, सब लोग लिखते भी हैं। अगर आप फैमिली से ट्रिगर होते हो तो पहली चीज़ मैं ये कहूँगी आपको कि आप अपना लॉस सोचो कि अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग आर्ग्यूमेंट, यू आर लूजिंग योर रिलेशन, यू आर गोइंग, आपको नेगेटिविटी होएगी, आपका लो वाइब्रेशन में होएगा। एंड फैमिली रिलेशन के बारे में मुझे और भी क्वेश्चंस आए थे। किसका क्वेश्चन था, लेट मी सी। बहुत ठीक है, चलिए मुझे याद नहीं, मैं बता देती हूँ। रिलेशन इश्यूज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। सी, क्या होता है कि वट एवर द रिलेशंस यू आर सफरिंग राइट नाउ, ठीक है, कहीं ना कहीं इज़ द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास। अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई ब्रदर, या आपके सोशल फ्रंट में कोई आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में उनको परेशान किया होगा, उनको ट्रिगर किया होगा, उनको तंग किया होगा। इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट इज़ माई पास्ट कर्मास, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर आकर सफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको पहले तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सोचिए कि पूरी दुनिया में स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल ही आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, और स्पेसिफिक सिचुएशंस ही क्यों होती है। बस लेट मी गिव यू द प्रूफ ऑफ द माई वर्ड्स, कि जो मैं बोल रही हूँ कि पास आप ही के कर्म है जो आपको भुगतने पड़ रहे हैं। तो द थिंग इज दिस कि स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल ही आपकी लाइफ में आते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशंस ही आपकी लाइफ में आती है। सबकी सिचुएशंस अलग होती है लाइफ में, तो जिसने जैसा कर्म किया उसके हिसाब से उसकी लाइफ में वैसे सिचुएशन आती हैं, वैसे लोग आते हैं। तो फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट कि हाँ मैंने कुछ किया होगा। देन यू शुड ट्राई टू बी पेन फ्री। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे ही कर्म मैं भुगत रही हूँ, तो आपको पेन फ्री कैसे होना, लेट मी गाइड यू। अब सपोज आपके बहुत अब्यूजिव पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब वो है तो है और कर्मा भी आपको भुगतना है। सबसे पहली चीज़, कट योर एथरिक कॉर्ड। यू नो व्हाट इज एथरिक कॉर्ड, मतलब जो हमारी सोल बॉडी जो होती है, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म शरीर, सोल बॉडी, जिसमें हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, हमारे चक्रा सेंटर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं एथरिक बॉडी। तो उस आपके जितने भी कॉर्ड्स हैं, आपको सारे अटैचमेंट कॉर्ड जो आपको इतना पेन दे रहे हैं, जिसके हर्ट करने से आपको पेन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको कष्ट हो रहा है, जो आपकी जर्नी में बीच में आ रहे हैं, आपको उनसे अपने अटैचमेंट कॉर्ड्स कट करना चाहिए। और देयर इज मिथ, अटैचमेंट कॉर्ड कट करने से आपके रिलेशन में फ़र्क नहीं आता, बिकॉज कॉर्ड्स कट हमेशा टेम्परेरी होता है। हाँ, प्लकिंग अगर आप बोलते हैं तो इट इज़ परमानेंट। प्लकिंग मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। राइट नाउ आई एम जस्ट गाइडिंग यू हाउ टू डील विद द रिलेशनशिप इश्यूज, राइट ना, ओके। सो आप जब कॉर्ड कट कर रहे हैं इट इज़ टेम्परेरी, तो एटलीस्ट जो नेगेटिविटी वो थ्रो कर रहे हैं आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार या आपके सोसाइटी फ्रंट, वट एवर लो वाइब्रेशन दे आर थ्रोइंग यू, इट विल नॉट अफेक्ट यू, राइट। उसके बाद आपको सपोज किसी ने मेरे संग बुरा किया, यू शुड सेंड पॉजिटिव वाइब्स सो दैट पॉजिटिविटी विल रिवर्ट बैक